अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर हया नुमान और आप आज देख रहे हैं ओपीडी ऑनलाइन। ओपीडी ऑनलाइन में जैसे हम हमेशा कोई ना कोई नए टॉपिक के साथ, कोई कॉमन टॉपिक के साथ आते हैं। आज का टॉपिक उसी तरह से बहुत ही कॉमन है। हर दूसरे मरीज हमारे पास इसी मसले की वजह से आते हैं, जिसको इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी में या मेडिसिन की टर्मिनोलॉजी में हम वर्टाइगो कहते हैं और उर्दू में हम साफ तौर पर उसको कहते हैं चक्कर आना। इस टॉपिक की बहुत नीड थी कि हम इसको डिस्कस करें। हमारे पास साथ मौजूद हैं डॉक्टर समर आसिम, जो कि शो की को होस्ट हैं, और स्पेशल जो आज हमने गेस्ट बनाए हैं उनका नाम है डॉक्टर अरशदुल्लाह अफरीदी, जो कि एक ENT सर्जन है, जो कि माहिर हैं नाक कान गला के मसाइल में। सबसे पहले तो हम उनको वेलकम करेंगे आज। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आज का ये जो टॉपिक है चक्कर आना और चक्कर के मसाइल, ये बहुत कॉमन टॉपिक है जो हम ओपीडी में अपने डेली देखते हैं। तो थैंक यू सो मच ये टॉपिक सिलेक्ट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच हया, मुझे बुलाने के लिए और इनवाइट करने के लिए। और एक और सेशन हमारा जो कि चक्कर, चूंकि मैं आज अगर आपको कहूँ कि अभी मैं अपनी ओपीडी से उठ के आया हूँ, तो आज कम से कम मैंने 5 से 6 मरीज देखे होंगे जो हमारे पास इसी मसाइल के साथ आए हैं। तो हम इसको डिटेल में डिस्कस भी करेंगे और जो पेशेंट की एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। डॉक्टर आफरीदी, पहले ये मुझे बताइए कि मेडिकली चक्कर आना क्या होता है? इसलिए कई दफा मरीज कुछ कहते हैं और डॉक्टर कहते हैं ये तो चक्कर नहीं होते। एक्सीलेंट क्वेश्चन। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी का बैलेंस जो है वो कैसे मेंटेन रहता है। तो उसमें जो 3 चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। एक हमारी जो विजन है, आंखें, एक हमारे कान। तो ये अक्सर लोगों को हैरत होती है कि जब हम कहते हैं कि कान सुनने के साथ साथ जो आपकी बॉडी का बैलेंस है उसको मेंटेन करने में भी उसका एक बहुत अहम रोल है। और जो तीसरा है वो आपके जॉइंट्स हैं और आपके जो उंगलियों पे, पाँव की उंगलियों पे या बाकी जॉइंट्स में कुछ रिसेप्टर्स लगे होते हैं जो आपकी बॉडी को बैलेंस करने में मदद फराहम करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम आए चक्कर कि चक्कर किसको कहते हैं, तो इसको अगर हम जो ENT वाले जिसको हम वर्टाइगो कहते हैं या वर्टिगो कहते हैं, उसमें ये होता है कि इंसान को अपना जो सराउंडिंग है वो स्पिन होता हुआ, घूमता हुआ महसूस होता है और उसको यूं लगता है जैसे कि पूरी की पूरी दुनिया चक्कर का आ रही है। मतलब आपको ओरिजिनली जो दुनिया है वो घूमती हुई महसूस होती है। आपका कमरा, आपका बेड, जो भी सराउंडिंग स्ट्रक्चर है वो आपको घूमते हुए महसूस होते हैं। जबकि एक दूसरा वर्ड जो हम यूज करते हैं जिसको हम डिजीनेस कहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा हम कॉमनली यूज करते हैं वो वर्ड, वो एक्चुअली आपकी बॉडी की बैलेंस का खराब होना है, जिसमें आपको एक सीधी लाइन में आपसे चला नहीं जाता या आपको सीधी लाइन में खड़ा नहीं हुआ जाता। इस तरह की जो सिचुएशन होती है तो उसको हम फिर डिजीनेस कहते हैं। तो जो ENT वाले चक्कर होते हैं या वर्टाइगो होते हैं उसमें ये होता है कि आपको जो सराउंडिंग आपका एनवायरनमेंट है उसकी फॉल्स मोशन फील होती है। फॉल्स आपको इंफॉर्मेशन आती है कि आपका कमरा, आपका एनवायरनमेंट वो इस वक्त स्पिन कर रहा है। तो ये हमारे ENT के चक्कर होते हैं। जी डॉक्टर अफरीदी, जैसे आप कह रहे हैं कि ENT के चक्कर, यानी कि कुछ ऐसे चक्कर हैं जिनके लिए हमें आप लोगों के पास आने, यानी कि नाक कान गले वालों के पास आने। इसके अलावा क्या ऐसी कॉमन वजूहात हैं जिसकी वजह से चक्कर आ सकते हैं? ENT के अलावा जो चक्कर आने के बहुत ज़्यादा जो इश्यू होते हैं, जिसको हम जो चक्कर आते हैं उसको 2 में डिवाइड कर सकते हैं। एक कहते हैं जिसको हम सेंट्रल कॉज, जो कि आपके ब्रेन की वजह से हो सकता है, और एक को हम पेरिफेरल कहते हैं जिसको हम कान की वजह से कह सकते हैं। तो सेंट्रल में तो जितनी भी आपकी असाबी बीमारी है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, वो सारी आती है जिसकी वजह से आपको चक्कर आ सकते हैं। कुछ चक्कर आपको फालिज या स्ट्रोक, उनकी वजह से BP का बढ़ जाना या खून की कमी का शिकार होना, या कुछ ऐसे जॉइंट्स की बीमारी है जिनकी वजह से आपको पोजीशन अपनी मेंटेन नहीं कर पाते, तो उसके बहुत ज़्यादा वजूहात हो सकती हैं। और ये इसीलिए जब भी आपको चक्कर का मसला है तो यूजुअली पेशेंट जो होता है वो एक न्यूरोलॉजिस्ट और ENT कंसल्टेंट के दरमियान ही यूजुअली प्रेजेंट करता है हमारे पास, या न्यूरोलॉजिस्ट के पास या ENT कंसल्टेंट के पास। ठीक है, बहुत खूब बताया, थैंक यू डॉक्टर आफरीदी। कि अच्छा, जब चक्कर आए तो कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और कुछ बाकी ENT की होती हैं।
आप आइए ENT की तरफ चलते हैं, इसलिए कि ज्यादा बल्क उसका है। ENT, नाक कान गले से ताल्लुक वो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से चक्कर आते हैं? जी बिल्कुल। हम कान को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक जो बाहरी हिस्सा होता है जो आपको नज़र आ रहा होता है, एक दरमियानी हिस्सा होता है जहाँ पे आपके कान की हड्डी होती है। जो चक्रों से रिलेटेड पार्ट होता है उसको हम इनर ईयर कहते हैं, जो कि दिमाग के अंदर फिटेड एरिया होता है, वो यूजुअली आपका होता है, उसको हम इनर ईयर कहते हैं। तो उसकी कोई 3-4 बीमारियाँ जो कि टॉप पे आती है, और मैक्सिमम टाइम मतलब आप यूँ समझिए अगर 10 मरीज आपके पास आता है तो उस 7 में से 8 मरीज उन्हीं 3-4 वजूहात की बिना पे आपके साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसमें एक होता है जिसको हम पोजीशनल वर्टिगो या वर्टिगो कहते हैं। वो जो है वो आपकी बॉडी की पोजीशन जो होती है, जैसे आप लेट के उठ के बैठे हैं, या एकदम से आपने करवट ली है, या एकदम से आपने दाएं से बाएं देखा है, तो उसके साथ थोड़ी देर के लिए जो हार्डली 1 या 2 मिनट के लिए आपको चक्कर आते हैं, जिसको हम बिनाइन प्रोक्सिमल पोजीशनल वर्टिगो कहते हैं। तो वो बहुत कम टाइम के लिए होता है। उसके बाद एक बीमारी होती है जिसको हम मीनियर डिजीज कहते हैं, जो कि इट्स वेरी कॉमन डिजीज। उसका भी पेशेंट प्रेजेंट करता है आपके साथ चक्रों के साथ, लेकिन वो अटैक्स में आते हैं, उसका पोजीशन से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो 1 घंटे के लिए रहते हैं। और उसमें ये होता है कि कान के और भी मसले होते हैं, जैसे कान समात उसकी कम हो जाती है, साथ में कानों में शोर होता है। मरीज आपको अक्सर कहते हैं मेरे कान ब्लॉक है, मेरे कान खुल ही नहीं रहे। तो ये 3-4 चीज़ें अगर होती हैं तो फिर हम कहते हैं कि मे बी इट्स मीनियर डिजीज। और जो तीसरे नंबर पे है वो है कान के अंदरूनी हिस्से का इन्फेक्शन, जिसको हम लेबरंथाइटिस या जो नस है उसकी इन्फ्लेमेशन, जिसको वेस्टिबुलर न्यूराइटिस भी कह सकते हैं, वो होता है। तो वो भी, लेकिन उसमें मरीज ये होता है कि वो 3 से 4 दिनों के लिए अपने बेड से मूव ही नहीं कर सकता। वो मुसलसल 3 से 4 दिन तक बेड बाउंड हो जाता है। वो हम उसको बिल्कुल कहते हैं कि आपने 4 से 5 दिन के लिए आपने बेड से उठना ही नहीं है, सिवाय ज़रूरी जो भी आपके मसले मसाइल है उसके अलावा, बाकी हम उसमें कहते हैं। और वो कंटिन्यूस होते हैं, वो 24 घंटे भी रह सकते हैं, 48 घंटे भी रह सकते हैं, वो पूरा हफ्ता भी रह सकते हैं। तो ये कुछ 3-4 चीज़ें हैं जो कि बड़ी टॉप पे आती हैं, जिसको हम कहते हैं कि सबसे बड़ी वजूहात हो सकती हैं कान की वजह से चक्कर आने के लिए। जी डॉक्टर फरीदी, मेरा ये सवाल है कि चक्रों के साथ हमारे पास अक्सर मरीज आपको पता है कंप्लेन करने आते हैं, स्पेशली आपके पास तो बहुत ही आते होंगे, लेकिन हमने क्या हर चक्कर को ऐसे ही ट्रीट करना है कि हमने हर सूरत हॉस्पिटल आना ही आना है, या हम कुछ देर घर में अपने आप को ऑब्जर्व कर सकते हैं और एक सर्टेन टाइम के बाद हॉस्पिटल आए? यानी कि हर चक्कर ही प्रॉब्लमेटिक है या फिर हम वेट भी कर सकते हैं घर में? एक्सीलेंट क्वेश्चन। मुझे लगता है ये एक क्वेश्चन है जिससे हमारे नाजरीन को ज्यादा फायदा होगा कि उनको पता हो कि उन्होंने कब हमारे पास आना है चक्कर के लिए। एक चीज जो मैं मरीज को कहता हूँ कि सबसे पहले, वो कहते हैं जब हमें चक्कर आए तो हम क्या करें, तो हम उनसे कहते हैं जब आपको चक्कर आए आप बैठ जाएं, ठीक है ना। आपने बैठना है, आपने मूव नहीं करना, क्योंकि चक्कर बजाते खुद नुकसानदेह नहीं हो सकते, लेकिन खुदा न ख्वास्ता अगर आप गिर पड़ते हैं किसी चीज से आपको चोट लग सकती है, आपका हेड इंजरी हो सकती है, जो कि उससे ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तो इसीलिए हम यूजुअली उनको कहते हैं कि जब भी चक्कर आए आपने अपनी जगह पे बैठ जाना है। अगर आपके चक्कर 24 घंटे से ज्यादा परसिस्ट करते हैं, या अगर आपको चक्कर आए और उसके साथ बहुत सीवियर हेडेक है, या कोई और आपको हाथ में या पाँव में कोई कमजोरी हो गई, तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये तो आपको पता होना चाहिए। बाकी अगर आपको पोजीशनल वर्टिगो, उसमें आप 1 दिन वेट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कहें कि आपको कोई वीकनेस होगी है, वॉमिटिंग होगी है, हेडेक्स ज्यादा होगी है, तो आपको फिर जरूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर आफरीदी, जब आपके पास कोई मरीज चक्करों की शिकायत लेकर आता है तो आप किस किस्म का मुआयना करते हैं? क्या कोई तकलीफ दे चीज है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मरीज को इसमें एक चीज जो हम करते हैं वो ये है एश्योरेंस, कि आप यकीन करें ज़्यादातर जो चक्कर होते हैं वो ठीक हो जाते हैं और उसमें कोई बेस लाइन में या पीछे कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं होती। वो आपका सिर्फ बैलेंस ही थोड़ा सा आउट हुआ होता है, जिसको हम ठीक कर सकते हैं दवाइयों से, कुछ पोजीशन से, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो है उसमें हम पूरा ENT मुआयना ज़रूर करते हैं, स्पेशली कान का।
और वो कुछ भी नहीं है जो हम अपनी हेडलाइट से देखते हैं या हम ऑटोस्कोप से देखते हैं या हम कैमरे से देखते हैं। तो ये सारा हार्डली 5 to 10 मिनट्स का प्रोसीजर होता है। उसमें हमें सिर्फ ये देखना होता है कि खुदा न खास्ता कान में कोई ज़ाहिरी तौर पे कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो कि दिमाग तक चली गई है, या कान में कोई ऐसी रेशा पड़ गया है, या कोई और इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन होगी जो कि ब्रेन तक या कान के अंदरूनी हिस्से तक चली गई है, जिसकी वजह से चक्कर आ रहे हैं। तो मुआयना तो हम नाक, कान, गला तीनों का करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हमारा फोकस होता है वो कान पे होता है, जिसमें हम कान का पर्दा देखते हैं, कान का बाहरी हिस्सा देखते हैं, समात को टेस्ट करते हैं, जिसको हम ट्यूनिंग फॉर टेस्ट करते हैं, वो भी करते हैं, और कुछ और टेस्ट होते हैं। लेकिन यूजुअली वो ओपीडी में ही आपका सारा मुआयना हो जाते हैं। आपके लिए उसके लिए कोई खून का टेस्ट इस तरह कराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है डॉक्टर प्रीति, बहुत कॉमन क्वेश्चन है और वो ये है कि जब चक्कर आते हैं, इस सूरत में क्या कोई ऐसी एक्सरसाइज आप लोग एडवाइस करते हैं लोगों को जो आपके पास आते हैं इस कंप्लेन के साथ, जिससे उसमें कोई बेहतरी आ जाए, या फिर कोई ऐसी रेमेडीज हैं जो घर में कर लें, या अगर कभी उनको जैसे ऑफिस में है उस टाइम पे चक्कर आ जाए तो उस वक्त कुछ ऐसा कर लें जिससे उनके चक्कर कंट्रोल में हो जाए? अच्छा, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी चक्कर आए आपने बैठना है। आपने जो काम आप कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, गाड़ी को आराम से साइड पे लगाएं, आप चल रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं बैठ जाएं। ये है कि आपने सबसे पहले खुद को सेव करना है और दूसरों को सेव करना है, ठीक है। तो इसीलिए दूसरी चीज़ जो इसमें है, जो एक्सरसाइज वाली बात है, उसमें ये है कि वो टोटली डिपेंड करता है कि किस वजह से चक्कर आ रहे हैं आपको। कि अगर आपको चक्कर, जिसको हमने पोजिशनल अटैक कहा, अगर उस वजह से हो रहे हैं तो फिर तो हम वो उसका एक खास प्रोसीजर होता है जिसको हम डिक्सलपाइक कहते हैं और एप्लेस मैन्योर कहते हैं, जिसमें हम यूँ कहते हैं कि कान का अंदरूनी बैलेंस खराब हो गया और कुछ पोजीशन करने से पेशेंट को लिटा के फिर करवट लिटा के इस तरह कुछ पोजीशंस होते हैं, वो करा के वो बैलेंस हम वापस लेके आ सकते हैं। तो 80% 90% पेशेंट जिनको पोजिशनल अटैक हो उनको दवाई लेने की जरूरत ही नहीं होती, वो खुद ही इन जो एक्सरसाइज बताई हुई है उनसे बेहतर हो जाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। जो बाकी है उसके लिए हमें कुछ इन्वेस्टिगेशन भी करानी पड़ती है और कुछ टेस्ट भी करने पड़ते हैं। उसके बाद जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि इसका ये वजह है तो उसके आगे फिर हम उसको ट्रीट करते हैं। डॉक्टर आफरीदी, चक्करों के साथ और क्या क्या हो सकता है, जैसे जो कि फिर एक तो अलामत की तरह नजर सामने आ सकता है, या सिर्फ चक्कर ही आते हैं? जी, चक्कर चूंकि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बजाते खुद एक अलामत है जो मरीज को मसला होता है और उसके बाद वो हमारे साथ प्रेजेंट करता है। इसके साथ कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे हमने अगर मेनियर डिजीज़ की बात की तो उसमें चूंकि कान का मसला है तो कान की समात कम हो सकती है। इसके साथ कानों में शोर होना, जैसे सीटी जैसे आवाज़ यूजुअली मरीज कहता है, जैसे मशीनें चल रही है या ट्रेन चल रहा है या शोर हो रहा है, तो उस तरह के भी अलामात हो सकते हैं। जो न्यूरोलॉजिकल होते हैं उनके साथ हेडेक, सर दर्द, यूजुअली ब्लरिंग ऑफ विजन, या जिसमें कहते हैं नज़र का ख़राब होना, वो भी हो सकता है कि हाथ या पाँव की कमज़ोरी भी हो सकती है, उसके साथ वॉमिटिंग भी हो सकती है। तो अगर आपको चक्रों के साथ और भी अलामात आ रहे हैं तो ये एक इंडिकेशन है कि आपको जल्द से जल्द हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर आफरीदी, आपने क्या खूब बताया कि चक्कर एक फॉल्स सेंस ऑफ मोशन को कहते हैं, जो कि आपको लगे कि आप खुद घूम रहे हैं या आपका कमरा सराउंडिंग्स घूम रही हैं। और भी किस्म के चक्कर होते हैं, लेकिन बिलखुसूस इस वाले जो चक्कर होते हैं वो कान के अंदरून कान की बीमारियों की वजह से हो जाते हैं, जो कि सेल्फ लिमिटिंग यानी कि यूजुअली खुद ठीक हो जाने वाली बीमारी होती है। कभी तेज होती है, कभी हल्की होती है, ज्यादा तकलीफ हो, सर में दर्द हो, उल्टियाँ बहुत आ रही हो, या खुदा न खास्ता कोई जिस्म का हिस्सा उसके साथ काम करना छोड़ दे तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें, वरना कुछ इंतज़ार किया जा सकता है। डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो बस सादा मुआयना करेंगे, कुछ कर लेंगे, इट्स नॉट अ बिग थिंग, डरने वाली बात नहीं, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप। सो डॉक्टर आफरीदी, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, उम्मीद है कि आपको कई सवालों का जवाब आपको मिले होंगे और आपको फ़ायदा होगा।
थैंक यू सो मच डॉक्टर अफरीदी आज के इस टॉपिक पे इतनी अच्छी डिस्कशन करने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर समर अपने बहुत ही अच्छे व्यूज देने के लिए। ये टॉपिक ऐसा है जो हर दूसरे घर में है, हर पेशेंट हमारे पास इसी कंप्लेन के साथ ओपीडीज में आते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव साबित हुई होगी हर उस शख्स के लिए जो इस मसले से दो चार है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारी ये वीडियोस देखते रहेंगे। तब नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।